नमस्ते। क्यों पूरी दुनिया को यह डर है कि भारत और रूस अगर फिर हाथ मिला ले तो भू राजनीति का नक्शा बदल जाएगा? क्यों आज वाशिंगटन के गलियारों में बेचैनी है? क्यों यूरोपीय संसद में भारत का नाम जोर से गूंज रहा है? क्यों प्रतिबंधों और चेतावनियों के बावजूद दिल्ली अपने फैसलों से पीछे नहीं हटी? क्या इसलिए कि भारत किसी के दबाव में नहीं चलता, या इसलिए कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, एक शक्ति है? 4 दिसंबर तारीख साधारण लगती है, पर इसके भीतर भविष्य बंद है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आने वाले हैं 2 दिन के लिए, लेकिन इन 2 दिनों के वजन को तोलना हो तो तराजू भी छोटा पड़ जाए। 2022 से रूस यूक्रेन में उलझा, पश्चिम ने दीवार खड़ी कर दी। प्रतिबंधों की बारिश की, तेल पर रोक लगी, बैंकिंग पर रोक लगी, जहाजों पर रोक लगी, लेकिन भारत ने रास्ता खोजा। दुनिया ने कहा रूस को छोड़ दो, भारत ने कहा हम रिश्ता छोड़ना नहीं जानते। यही स्थान है जहां यह कहानी असली गति पकड़ती है। अमेरिका ने धमकी दी, यूरोप ने आंखें तरेरी, वाशिंगटन से चिट्ठियां भेजी गई कि भारत को मास्को से दूरी बनानी चाहिए, पर भारत पीछे नहीं हटा, क्योंकि रिश्ते डर पर नहीं भरोसे पर चलते हैं। पुतिन की 2025 की यह यात्रा उनका लौटकर आना नहीं, रिश्तों का दोबारा जिंदा होकर दहाड़ना है। भारत ने पुतिन को बुलाकर जो संदेश दिया वह इतना साफ है कि उसे शब्द की जरूरत भी नहीं। हम निर्णय खुद लेते हैं, हम झुकते नहीं। जब 25% अमेरिकी टैरिफ सीधे भारत पर लगा तो क्या सरकार ने घुटने टेके? क्या तेल खरीद रुक गया? क्या सप्लाई चेन टूट गई? नहीं, बिल्कुल उल्टा हुआ। तेल सस्ता आया, रिफाइन हुआ, भारत ने आगे बेचा और लाभ कमाया। जिन्होंने प्रतिबंध को हथियार बनाया वही अंत में भारत से ईंधन खरीदने पर मजबूर हुए। यह कूटनीति नहीं, यह बुद्धि, चतुराई और आत्मविश्वास का मिश्रण है। और अब पुतिन का भारत आगमन ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया 2 खेमों में बटी है, पर भारत किसी खेमे में नहीं। भारत खुद एक धुरी है। पश्चिम और पूर्व के बीच संतुलन नहीं, सेतु है। जब अमेरिका और रूस बात नहीं करते, भारत सुनता है। जब यूरोप और चीन टकराते हैं, भारत बीच में खड़ा रहता है। यही नई विश्व व्यवस्था है, बहुध्रुवीय और उसका केंद्र भारत। इस यात्रा में दोनों देश 23वां शिखर सम्मेलन करेंगे। यह सिर्फ गिनती नहीं, निरंतरता का प्रमाण है। हथियार, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष, परमाणु सहयोग, बैंकिंग, मुद्रा, सारे मोर्चों पर बातचीत। रूस कह चुका है उसे 10 लाख मजदूर चाहिए, भारत दे सकता है। सोचिए, रूसी फैक्ट्रियों में भारतीय हाथ, रूसी अनुसंधान में भारतीय बुद्धि, रूसी तकनीक में भारतीय दिमाग। यह सिर्फ रोजगार नहीं, वैश्विक प्रभाव का विस्तार है। और भारत की सेना आधी रीढ़ आज भी रूसी तकनीक पर खड़ी है। सुखोई हो, मिग-20 हो, T-90 हो, ब्रह्मोस हो, हाल के ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने जो कवच बनाकर सुरक्षा दी, उसने पाकिस्तान की सांसें रोक दी। अमेरिका आज भी उस सिस्टम की काट तलाश रहा है, और भारत वह सिस्टम पहले ही तैनात कर चुका है। यही कारण है कि पश्चिम को भारत का रूस से गठजोड़ खटकता है। भारत आज सिर्फ हथियार खरीदता नहीं, तकनीक साझा करता है। सप्लाई नहीं, को प्रोडक्शन चाहता है। रूस इसे समझता है और इसीलिए यात्रा कारोबार नहीं, साझेदारी की पुष्टि है। भविष्य का चेक इसी टेबल पर साइन होगा। दुनिया चाहती थी भारत दबाव में झुके, भारत नहीं झुका। दुनिया चाहती थी भारत रूसी तेल छोड़े, भारत ने और खरीदा। दुनिया चाहती थी भारत बयान दे, भारत ने कदम उठाया। यही फर्क है कहने वालों में और करने वालों में। भारत आज जो है वो कागज की कूटनीति से नहीं, निर्णय की आग से बना है। पुतिन जब मोदी के साथ बैठे होंगे तो कैमरे हैंडशेक दिखाएंगे, लेकिन असली तस्वीर हैंडशेक नहीं, मैसेज होगी। संदेश यह है कि भारत मजबूरी में रिश्ते नहीं निभाता, चैन से निभाता है, और चैन वही करता है जिसकी रीढ़ मजबूत हो। यूरोप चाहे प्रस्ताव लाए, अमेरिका चाहे टैरिफ लगाए, भारत ने साफ कर दिया है कि विदेश नीति वोट बैंक देखकर नहीं, देश हित देखकर लिखी जाती है। रूस ने कठिन समय में साथ दिया, तेल दिया, तकनीक दी, और भारत उसे भूलने वाला देश नहीं। भविष्य की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। एशिया की शक्ति, रूस की ऊर्जा, भारत की मानव शक्ति। अगर यह 3 धागे जुड़ गए तो खेल बदल जाएगा। पश्चिम की नीतियां तब सिर्फ कागज पर रह जाएगी और दुनिया अपने नियम दोबारा लिखेगी। आज भारत पश्चिम बनाम रूस की लड़ाई में किसी के साथ नहीं, भारत भारत के साथ है। यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। यही वह बिंदु है जहां इतिहास करवट लेता है। और 4-5 दिसंबर यह सिर्फ तारीख नहीं, यह घोषणा है। भारत दोस्ती नहीं बदलता, भारत दिशा बदलता है, और इस बार दिशा दिल्ली तय करेगी, दुनिया नहीं।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।